ऑलराइट गाइज, क्या हाल है। आज वो दिन है जब मेरा पेट ऑफिशियली मुझे डिसोन कर देगा और ये सब तुम्हारी गलती है। तुम लोगों ने मेरे कमेंट्स, डीएम्स हर जगह इतने वाइल्डेस्ट, इतने अनहिंज्ड फूड कॉम्बिनेशन से भर दिए जो तुम सोच भी सकते हो। और क्योंकि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ और मुझे भी ऐसे उल्टे सीधे काम करने में मजा आता है, मैं उनमें से कुछ राइट हियर राइट नाउ कैमरा पर ट्राई करने वाला हूँ तुम्हारे व्यूइंग प्लेजर के लिए। मैंने एक पूरी टेबल सजाई है ऐसी चीजों से जो नेवर एक रूम में नहीं होनी चाहिए, एक प्लेट पर तो दूर की बात है। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे एक्सट्रीम एक्साइटमेंट और सच्ची वाला डर दो इन ओ फील हो रहा है। इनमें से कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी मैड साइंटिस्ट ने बनाए हों, या शायद कोई जो बहुत बहुत हंग्री था और फ्रिज में बस 2 रैंडम चीजें बची थीं। तुम लोगों ने मुझे अपने वाइल्डेस्ट फूड कॉम्बोज भेजे और आज मैं अपने टेस्ट बड्स का अल्टीमेट टेस्ट लेने वाला हूँ। हम बात कर रहे हैं स्वीट, सेवरी, स्पाइसी, क्रंची, मशी, सब कुछ ऐसे मिक्स किया हुआ जो लॉजिक को डिफाई करता है। मेरी टीम सुबह से मुझे तरस भरी नज़रों से देख रही है जब से वो ये सब सेटअप कर रहे हैं। सीरियसली, मैंने इनमें से कुछ कॉम्बोस ऑनलाइन देखे हैं और मैं हमेशा सोचता था नो वे कोई सच में ये खाता होगा, लेकिन तुम लोग, मेरे अमेजिंग थोड़े सैडिस्टिक व्यूअर्स ने इंसिस्ट किया है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये या तो एक culinary रेवलेशन होगा या फिर वो रीज़न जिसकी वजह से मैं कभी दोबारा खाना नहीं खाऊंगा। हमारे पास प्योर फूड केओस के 5 राउंड्स हैं। चलो करते हैं। अगर मैं बच गया तो तुम सब सब्सक्राइब बटन दबाओगे, डील? चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कॉम्बो है जिसके बारे में मैंने इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में सुना है, पिकल्स और पीनट बटर। बस इसे जोर से बोलना हाई गलत लग रहा है। हमारे पास कुछ क्लासिक डिल पिकल्स हैं, एकदम क्रंची, और क्रीमी पीनट बटर का एक फ्रेश जार। दी असाइनमेंट, जैसा कि मुझे तुम लोगों से समझ आई है, बस पिकल पर पीनट बटर पोतना है या डिप करूं? चलो जोरदार इम्पैक्ट के लिए पोत देते हैं। मेरा दिमाग हर स्टेप पर इससे लड़ रहा है, जैसे वार्निंग वार्निंग, भेजा फ्राई हो रहा है। लुक एट दिस मॉन्स्ट्रोसिटी। ये एक पिकल है, पीनट बटर से चमक रहा है। इसकी स्मेल कंफ्यूजिंग है। मुझे पिकल से सॉल्टी खट्टा हिट मिल रहा है, लेकिन फिर पीनट बटर की स्वीट नटी खुशबू भी है। ये दोनों हवा में कुछ खास घुल मिल नहीं रहे हैं। मैं सच में हिचकिचा रहा हूँ। ये मिडिल स्कूल वाली डेयर जैसा लग रहा है, कोई सेंसिबल एडल्ट ऐसा नहीं करता। बट हे, तुम लोगों ने मांगा है और मैं हमेशा डिलीवर करता हूँ। ओके, गहरी सांस, साइंस के लिए और तुम अमेजिंग व्यूअर्स के लिए जो मुझे सफर करते देखना चाहते हो या शायद कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवर करना चाहते हो। हियर वी गो। ओके, 1 मिनट रुको। पिकल का इनिशियल क्रंच तो है, वो फेमिलियर है। फिर पीनट बटर आता है और ये पिकल के साथ उम्मीद से ज्यादा स्मूथ है। पीनट बटर की सॉल्टीनेस असल में पिकल की सॉल्टीनेस को कॉम्प्लीमेंट करती है, पर फिर सिरके का खट्टापन और मिठास भी है। मेरे मुंह में रोलर कोस्टर चल रहा है। ये उतना डिस्गस्टिंग नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये वियर्डली बुरा नहीं है। द टेक्सचर्स थोड़े अजीब हैं, साथ में पीनट बटर की चिकनाहट और पिकल का कड़कपन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, बट आई डोंट हेट इट। मुझे ये बुरा नहीं लगा। ये एक बिजार सेवरी स्वीट टैंगी पार्टी जैसा है जिसमें किसी ने RSVP नहीं किया पर सब मजे कर रहे हैं। ऑनेस्टली, मुझे नहीं लगता मैं इसे रोज स्नैक में बनाऊंगा या कभी दोबारा, बट वन टाइम एक्सपीरियंस के तौर पर ये डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस है। मैं समझ सकता हूँ क्यों कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है। सिस्टम को झटका तो लगता है फॉर श्योर, पर पूरी तरह अनप्लेजेंट नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में काम करता है, काइंड ऑफ। राउंड 1 बच गया। शायद थोड़ा इम्प्रेस्ड भी हूँ। ऑलराइट, कॉम्बो नंबर 2, और ये वाला तो इटली और शायद सभी डेजर्ट्स के खिलाफ एक क्राइम जैसा लग रहा है। तुम लोगों ने सजेस्ट किया पिज्जा पर आइसक्रीम। हाँ, तुमने सही सुना। हमारे पास एक ब्यूटीफुल क्लासिक पेपरोनी पिज्जा है, गर्मा गर्म ओवन से निकला हुआ, और उसके बाजू में वेनिला आइसक्रीम का एक टब। मेरा दिल इस पिज्जा के लिए दुख रहा है। ये डिजर्व नहीं करता। कितना यंग था, कितनी उम्मीदें थीं, और अब ठंडी क्रीमी मिठास इस पर अत्याचार करने वाली है। मैं सच में यहाँ थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये हॉट एंड कोल्ड कॉन्ट्रास्ट है, स्वीट और सेवरी? क्योंकि अभी तो मुझे बस एक सॉगी लूकवार्म मेस ही दिख रहा है। हम इस वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप लेंगे और बस एक स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। हाय राम, ये तो पिघलना भी शुरू हो गया। ये टाइम और गुड टेस्ट के खिलाफ एक रेस है। चीज आइसक्रीम को ऐसे देख रहा है जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आइसक्रीम बस पिघल रही है, शायद शर्म से। ओके, देखा जाएगा। एक बाइट जिसमें हॉट चीजी टोमेटोई पिज्जा और ठंडी स्वीट पिघलती वेनिला आइसक्रीम होगी। ओके, ये वो नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल भी नहीं।
पहला हिट आइसक्रीम की ठंडक का है, जो वार्म पिज्जा के साथ सुपर वियर्ड है, लेकिन फिर वेनिला की स्वीटनेस, पेपरोनी की सॉल्टीनेस और टोमेटो सॉस के खट्टेपन के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करती है। ये एक सुपर बिजार डेजर्ट पिज्जा जैसा है, पर अच्छे वे में नहीं। या है? ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेटर है। मैं एक्चुअली शॉक्ड हूँ। पिघली हुई आइसक्रीम का क्रीमी टेक्सचर लगभग एक वियर्ड स्वीट सॉस की तरह काम करता है। ये वैसा है जैसे लोग पिज्जा पर पाइनएप्पल डालते हैं, पर इसे इंसैनिटी के एक न्यू लेवल पर ले जाया गया है। मुझे लगा था ये देखते ही उल्टी आएगी, पर ये स्ट्रेंजली कंपेलिंग है। पिज्जा की गर्मी, आइसक्रीम की ठंडक, सेवरी, स्वीट, ये कंप्लीट सेंसरी ओवरलोड है, पर पूरी तरह बुरा नहीं। मैं इसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं करूंगा, बट डेयर के लिए ये विनर है। मैं अभी अपने टेस्ट बड्स को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। नेक्स्ट अप, हमारे पास एक ऐसा कॉम्बो है जो मैंने सच में लोगों को पब्लिक में करते देखा है, और मैंने हमेशा उन्हें साइलेंटली जज किया है, बट आज मैं उनमें से एक बनने वाला हूँ। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच फ्राइज की, मिल्क शेक में डिप्ड। हमारे पास कुछ क्रिस्पी सॉल्टी फ्राइज हैं, परफेक्टली गोल्डन, और एक थिक क्रीमी वेनिला मिल्क शेक। या चॉकलेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल्क शेक है। अपेरेंटली ये क्लासिक सिनेमैटिक कॉम्बो है। मैं हमेशा अपने फ्राइज के साथ केचप प्यूरिस्ट रहा हूँ। अगर एडवेंचरस फील कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा मेयो। ये एक बिल्कुल न्यू लीग है। लॉजिक, मुझे लगता है, फिर से वही सॉल्टी स्वीट वाली बात है, और हॉट कोल्ड कॉन्ट्रास्ट अगर तुम्हारे फ्राइज फ्रेश हैं और मिल्क शेक ठंडा। मैं यहाँ ओपन माइंडेड रहने की कोशिश कर रहा हूँ। लाखों लोग गलत नहीं हो सकते हैं क्या? या शायद हो सकते हैं। हम अभी पता लगाने वाले हैं। फ्रीज अभी भी वार्म है, मिल्क शेक डेफिनेटली ठंडा है। ये सच का पल है। क्या मैं बस थोड़ा डिप करूँ या फुल डंक मारूँ? तुम लोग तो फुल डंक ही चाहोगे, है ना? ऑफ कोर्स चाहोगे। तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, प्यारे मॉन्स्टर्स। हियर वी गो। एक बेचारा फ्राई क्रीमी खाई में गोता लगाने वाला है। ओके, ऑल राइट। अब समझा। मैं सच में जेन्युइनली समझ गया। फ्राई का सॉल्ट मिल्क शेक की स्वीटनेस के साथ एकदम पी ऑफ करता है, और वार्म क्रिस्पी फ्राई ठंडे स्मूथ मिल्क शेक के साथ एक टेक्सचरल डिलाइट है। मैंने इतने सालों तक खुद को इस खुशी से क्यों महरूम रखा? ये तो मेरे मुंह में पार्टी जैसा है, और सब इनवाइटेड हैं। ओके, अब मैं समझा लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। ये सिर्फ बुरा नहीं है, ऐसा नहीं, ये लेजिटिमेटली गुड है। मिल्क शेक से फ्राई को जो हल्की सी सॉगीनेस मिलती है, वो एक्चुअली इसके चार्म का हिस्सा है। ये सॉल्टी, स्वीट, क्रिस्पी और क्रीमी का परफेक्ट ब्लेंड है। मुझे लग रहा है मैंने स्नैकिंग का एक नया लेवल अनलॉक कर लिया है। मुझे शायद उन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिन्हें मैंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में साइलेंटली जज किया है। तुम लोग सही थे, ये एक रेवलेशन है। मैं एक और खाने जा रहा हूँ, और एक और। अब मुझे जज मत करना। ऑलराइट, अब कुछ ऐसा जो इंट्रीगिंग और पोटेंशियली पेनफुल दोनों लगता है। हॉट चीटोस विद क्रीम चीज। हमारे पास उन फ्लेमिंग हॉट क्रंची चीटोस का एक बड़ा बैग है, तुम्हें पता है ना, जिनसे उंगलियां कई दिनों तक लाल रहती हैं, और प्लेन ठंडा क्रीमी क्रीम चीज का एक टब। आइडिया मुझे लगता है ये है कि क्रीम चीज चीटोस के स्पाइस को कम करेगा और एक ब्यूटीफुल फायरी क्रीमी बैलेंस बनाएगा, या फिर ये बस एक वियर्ड चीजी स्पाइसी मेस होगा। मेरा दांव तो दूसरे वाले पर है, बट मैं होपफुल हूँ। मैं स्पाइसी फूड का फैन हूँ, बट हॉट चीटोस अपने आप में काफी इंटेंस हो सकते हैं। क्रीम चीज ऐड करना, ये तो जैसे आग को बादल से बुझाने की कोशिश करना। एक डिलिशियस फ्लफी बादल शायद। मैं चीटो का क्रंच इमेजिन कर रहा हूँ, फिर उस इंटेंस आर्टिफिशियल चीज और चिली फ्लेवर का सडन हिट, और उसके बाद स्मूथ टैंगी क्रीम चीज। ये या तो हॉट चीटोस को ज्यादा देर तक पैलेटेबल बनाने का जीनियस मूव हो सकता है, या फिर दो परफेक्टली गुड स्नैक्स को बर्बाद करने का तरीका। चलो एक चीटो को उसके क्रीमी बैथ के लिए तैयार करते हैं। मैं बस एक चीटो लूंगा और उस पर अच्छे से क्रीम चीज लगाऊंगा। ये देखने में थोड़ा अलार्मिंग लग रहा है एक्चुअली, जैसे कोई बहुत गुस्से वाला, बहुत लाल कैटरपिलर सफेद पेंट के वैट में गिर गया हो। कलर कंट्रास्ट तो कमाल का है। ओके, अब और देर नहीं, आग और डेयरी का सामना करने का टाइम है। ओह ओके, वाओ, क्रीम चीज सच में गर्मी को शांत करता है। ये तो तुरंत हुआ। तुम्हें क्रंच मिलता है, इनिशियल स्पाइस ब्लास्ट मिलता है, पर फिर क्रीम चीज एक सुपर हीरो की तरह आता है। ये सरप्राइजिंगली इफेक्टिव है। क्रीम चीज की क्रीमीनेस और हल्का खट्टापन चीटो के एग्रेसिव स्पाइस और टेक्सचर को एक बहुत प्लेजेंट कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ये गर्मी को ज्यादा मैनेजेबल बनाता है, फुल ऑन आग के बजाय एक प्लेजेंट गर्माहट। मैं चीटो का चीजी फ्लेवर ज्यादा टेस्ट कर पा रहा हूँ, सिर्फ जलन के अलावा। ये एक डेंजरस कॉम्बो है, क्योंकि मैं शायद इस तरह से बहुत ज्यादा हॉट चीटोस खा सकता हूँ। तुम लोग इस मामले में सही हो सकते हो। ये मैसी है, पर ये काइंड ऑफ ब्रिलियंट है।
क्रीम चीज सच में गर्मी को शांत करता है। हमारे फाइनल स्ट्रेंज फूड कॉम्बिनेशन के लिए हम कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं जिसे तुम में से कुछ ने क्लासिक बताया, जबकि बाकी मेरी तरह ही बैफल थे। एप्पल स्लाइसेस विद चेडर चीज। अब मैंने फ्रूट के साथ चीज बोर्ड्स के बारे में सुना है, वो फैंसी एडल्ट वाली चीजें हैं, बट बस एप्पल का एक स्लाइस चेडर के एक स्लाइस के साथ, ये वियर्ड होने के लिए बहुत सिंपल लगता है, फिर भी रेगुलर स्नैक के लिए ऑड है। हमारे पास कुछ क्रिस्प रेड एप्पल स्लाइसेस हैं और कुछ शार्प चेडर चीज। कोई कुकिंग नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन नहीं, बस ये दो चीजें साथ में। क्या ये कोई ब्रिटिश चीज है या मिड वेस्टर्न? तुम लोग जिन्होंने ये सजेस्ट किया, तुम कहाँ से हो और तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं एप्पल की स्वीटनेस और क्रिस्पनेस पिक्चर कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और चेडर का शार्प सॉल्टी सेवरी फ्लेवर जो मुझे वो भी पसंद है। बट साथ में मेरा दिमाग पिकल्स और पीनट बटर की तरह तुरंत नहीं चिल्ला रहा, पर वो डेफिनेटली थोड़ा सोच में जरूर पड़ गया है। थ्योरी में ऐसा लगता है कि ये काम चाहिए, जैसे डिकंस्ट्रक्टेड एप्पल पाई विद अ चीज क्रस्ट। शायद ये तो ज्यादा हो गया। ओके, चलो इसे असेंबल करते हैं। मास्टरपीस या बस खाना? एप्पल का एक स्लाइस, चेडर का एक स्लाइस, ये काफी हार्मलेस दिख रहा है, ऑलमोस्ट हेल्थी भी, अगर तुम इस फैक्ट को इग्नोर करो कि ये अभी भी एक वियर्ड कॉम्बो है जो मैं इंटरनेट के लिए खा रहा हूँ। हियर गोज द ग्रैंड फिनाले ऑफ आवर बिजार फूड जर्नी। हम पता है क्या, ये एक्चुअली बहुत प्लेजेंट है। एप्पल की स्वीटनेस चेडर के रिचनेस को काटती है और चेडर की शार्पनेस एप्पल की स्वीटनेस को कॉम्प्लीमेंट करती है। ये वियर्डली सेटिस्फाइंग है। ये एक बहुत बैलेंस्ड बाइट है। क्रिस्प जूसी एप्पल और फर्म स्लाइटली क्रीमी चेडर के टेक्सचर्स भी साथ में बहुत अच्छे हैं। मैं अब ये पूरी तरह समझ गया, ये हाहा वियर्ड नहीं है, ये अरे वाह, ये तो सरप्राइजिंगली अच्छा वाला वियर्ड है। ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे, पर किसी ने उन्हें बताया नहीं। ये एक सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ वियर्ड है। मुझे लग रहा है कि मुझे ये खाते समय मोनोकल पहनना चाहिए। आज के सभी कॉम्बोस में से ये वाला सबसे नॉर्मल लग रहा है, भले ही शुरू में ऑड लगा था। चैलेंज का एक सॉलिड सरप्राइजिंगली डिलिशियस एंड। और ये लो दोस्तों, तुम्हारे 5 सबसे क्रेजी, सबसे बिजार फूड कॉम्बिनेशंस जिनका हमने ग्रेट टेस्ट टेस्ट किया। मेरा पेट इस वक्त एक बहुत कंफ्यूज जगह है। स्वीट, सेवरी, स्पाइसी, टैंगी और बस प्लेन वियर्ड का मेल्टिंग पॉट। हमने पिकल्स और पीनट बटर से शुरुआत की जो सरप्राइजिंगली ठीक था, फिर पिज्जा पर आइसक्रीम जिसने मेरा दिमाग हिला दिया, फिर एक्चुअली अमेजिंग फ्राइज एंड मिल्क शेक, फायरी कूल हॉट चीटोस विद क्रीम चीज, और आखिर में सोफिस्टिकेटेडली स्ट्रेंज एप्पल और चेडर। क्या राइड थी! ऑनेस्टली इनमें से कुछ तो वे बेटर थे जितना मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तुम लोगों के पास सीरियसली क्रिएटिव और थोड़े टेरिफाइंग कुलिनरी माइंड्स हैं। तुम्हारे सभी क्रेजी सजेशंस के लिए थैंक्स। मुझे सच में ये ट्राई करने में बहुत मजा आई है, भले ही मेरे टेस्ट बड्स अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इससे यही पता चलता है, डोंट नॉक इट टिल यू ट्राई इट। या शायद करो, कुछ चीजें शायद अननॉक ही बेहतर है, पर उसमें मजा कहाँ है, राइट? ये चैनल लिमिट्स पुश करने के बारे में ही है। तो बड़ा सवाल ये है, मुझे अगले कौन से कुलिनरी अबॉमिनेशंस ट्राई करने चाहिए? क्या तुमने आज कुछ ऐसा देखा जिससे कोई और क्रेजी आइडिया आई है? या तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली या रीजन का कोई लेजेंडरी वियर्ड फूड कॉम्बो है जिसके बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए और मुझे सफर करना चाहिए? अपने वाइल्डेस्ट, सबसे अनहिंज्ड फूड कॉम्बिनेशंस नीचे कमेंट्स में डालो। सीरियसली, गो नट्स। जितना क्रेजियर उतना बेटर। अगर तुम्हें मेरा सफरिंग एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इनसेन चैलेंजेस के लिए सब्सक्राइब करो और वो नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि तुम नेक्स्ट फूड एडवेंचर मिस ना करो। देखने के लिए थैंक्स यू लेजेंड्स।